को बंद करके शांति से सारे कामों को निपटा करके बैठो, लेकिन 5 मिनट शांति से उस ईश्वर के ध्यान में बैठो जिसने आपको ये सब कुछ दिया है, जिसकी कृपा से ये पूरा विश्व प्रपंच, जिसकी कृपा विलासिता से पालित होता है, उस ईश्वर के लिए, उसके धन्यवाद के लिए आपको 5 मिनट का समय तो जरूर निकालना ही चाहिए। लेकिन नहीं निकालते। किसी व्यक्ति के पास में आप जरा सी देर बैठो, वो कम से कम अपने 100 दुख आपको बता देगा। हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में ये परेशानी है, ये संकट है। ये सब क्यों है? क्योंकि आप ईश्वर भक्ति नहीं करते, आप भगवान का भजन नहीं करते, आपके मन में शांति नहीं है। जो ईश्वर भक्ति करते हैं ना, वो बड़े बड़े संकटों में भी कभी घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ठाकुर जी पर अटल विश्वास है कि मैं करने वाला कौन हूँ, करने वाले तो वो बैठे हैं, वो अपने आप इस काम को संभालेंगे। फिर चिंता कैसी? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये व्यक्ति चिंतन कम करता है, संसार की चिंता अधिक करता है। जबकि चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीवन में जिसने अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की डोरी को कन्हैया के चरणों में बांध दिया, उसका इस संसार में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। लेकिन बांध के तो देखो, विश्वास करके तो देखो। कहते हैं कि जी पहले तो भक्तों ने इसलिए प्रकट कर लिया भगवान को क्योंकि वो युग कोई और था, कोई युग और नहीं था। सतयुग में व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता था, तब कहीं जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता में 1,000 वर्ष तक यदि व्यक्ति परमात्मा की तपस्या करता था, तब उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होती थी। द्वापर में 100 वर्षों तक यदि कोई तपस्या करता था, तो उसको परमात्मा के दर्शन होते थे। लेकिन इस कलयुग में किसी को 1 घंटा भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बोले कलयुग जैसा युग तो कोई दूसरा है ही नहीं। माना कि इस कलयुग में बड़े दुर्गुण हैं, लेकिन सद्गुण भी बहुत बड़ा है। बोले इसमें तपस्या की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, केवल परमात्मा का सुमिरन करते रहें, केवल परमात्मा को याद करते रहें, उसी में इस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कलयुग तो बहुत अच्छा युग है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये प्रयत्न करें कि ज्यादा नहीं तो 5 मिनट समय निकाल करके उस परमात्मा की भक्ति के लिए आपको बैठना चाहिए। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है, उनको अपने गुरु मंत्र का भजन करना चाहिए। नवदा भक्ति में ये 5वीं भक्ति बताई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहु कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये वेदों में लिखा है कि अपने गुरु मंत्र का जप करना ये 5वीं भक्ति है। और जो व्यक्ति पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ में अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करता है, वो ईश्वर भक्ति में बहुत जल्दी लीन हो जाता है। हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन कभी 10 मिनट बैठ के भी उस मंत्र का हम जाप नहीं करते। लेकिन मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता।
तो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु दीक्षा लें, जिन्होंने गुरु बना लिए हैं वो अपने गुरु मंत्र का जप करें। और जब तक किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाया है, तब तक मैं आज आपको बता रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है, द्वादश अक्षर का मंत्र है। ध्रुव जी ने इसी मंत्र का जाप किया, विदुर जी ने, विदुरानी ने इसी मंत्र का जाप किया। तो आपको भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कब तक करना चाहिए? जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हैं। गुरु दीक्षा ले लें तो अपने गुरु मंत्र का जप, और जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप सबको करना चाहिए। लेकिन करो, मैं जहाँ कहीं भी कथा करती हूँ, मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि कथा में जिस व्यक्ति ने 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके कथा श्रवण की है, उसके जीवन में कोई तो लाभ होना चाहिए। और ईश्वर भक्ति से बड़ा कोई दूसरा लाभ हो ही नहीं सकता। हम किसी को ईश्वर भक्ति में लगा दें, किसी को धर्म के मार्ग से जोड़ दें, किसी को सुंदर शिक्षा दे दें, तो समझो हमारा कथा करना सफल हो गया। इसलिए जिन भक्तों ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, उन सभी भक्तों से ये मेरा कहना है कि कल से ही प्रतिदिन भले ही 5 मिनट का समय निकालें, लेकिन 5 मिनट का समय निकाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करें। और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु मंत्र का जप करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता रुक्मिणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान के एक शत्रु है जिसका नाम है शंबरासुर। इस शंबरासुर ने क्या किया, ये प्रसूति गृह में आया और माता रुक्मिणी के पुत्र को चुरा करके वहां से ले गया और ऊपर आकाश मार्ग से उस रुक्मिणी के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई और वो मछली कहाँ पहुंची? वो मछली शंबरासुर की रसोई घर में पहुंचा दी गई। जैसे ही उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से एक बालक निकला। शंबरासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। शंबरासुर ने वो बालक विद्यावती को सौंप दिया। बोले मैं इस बालक का क्या करूंगा, इस बालक का पालन पोषण आप ही करो। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। एक दिन नारद जी ने आकर के विद्यावती को बता दिया, बोले जिसको तुम अपना पुत्र समझ के खिला रही हो ना, जिसका पालन पोषण कर रही हो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तुम्हारा पति है। बोले मेरा पति? कहा हाँ। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, उस समय ये रति बहुत रुदन करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी रति, तुम्हारा पति द्वापर में तुमको प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण के घर में पुत्र बनकर के आएंगे और शंबरासुर के घर में तुम्हारी इनसे भेंट होगी। बोले हे विद्यावती, तुम रति हो और ये प्रद्युम्न कामदेव है। अब तो विद्यावती के मन का भाव बदल गया। एक दिन प्रद्युम्न जी जब बड़े हो गए तब कहा कि मुझको ऐसा नहीं लगता कि आपके सेवा भाव में एक माता और पुत्र का संबंध है, मुझे तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तब विद्यावती ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मेरे पति हैं, आपका नाम कामदेव है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में आप कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे और शंबरासुर के यहाँ पे मेरा आपसे मिलन होगा।
प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर के साथ में युद्ध किया। शंबरासुर का वध करके अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लेकर के आज द्वारिका में आ गए। जैसे द्वारिका में आए, बिल्कुल द्वारिकाधीश से चेहरा मिलता है प्रद्युम्न जी महाराज का। आज माता रुक्मिणी अपने पुत्र को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब से शंबरासुर प्रद्युम्न का हरण करके लेके गया और जब तक प्रद्युम्न जी आज अपनी पत्नी के साथ द्वारिका लौटे, तब तक मेरे गोविंद के 16,107 विवाह और हो गए। कितने विवाह हुए हैं भगवान के? कितने? थोड़ा जोर से बोलो। कितने? 16,008 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। ये जामवती जी जामवंत जी की बेटी है। बोले भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ में हुआ। ये जामवंत जी जो है ये भालू है। परीक्षित ने कहा, भालू की बेटी और द्वारिकाधीश की पत्नी, ये सब कैसे हुआ? गुरुवर मुझे बताइए ना। तब परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्यराजित। सत्यराजित के पास में एक मणि थी, जिस मणि की 10 घंटे सेवा करने से वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। 8 भार सोने का मतलब है 2 कुंटल सोना वो मणि रोज देती थी। भगवान की सभा में सत्यराजित उस मणि को गले में पहन करके आए। तो भगवान ने पूछा, सत्यराजित, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? सत्यराजित ने कहा कि एक मैं हूँ, एक मेरी बूढ़ी पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है, एक मेरी पुत्री है। भगवान ने कहा, तो कुल मिलाकर कि तुम्हारे घर में 3.5 प्राणी हैं, और ये इतना सोना देने वाली मणि का तुम क्या करोगे? देखो सत्यराजित, तुम मेरी बात मानो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्यराजित ने इनकार कर दिया, कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं इस मणि को आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी वस्तु है, आपकी मर्जी है, यदि आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है। राजा सत्यराजित वहां से चले गए। 2-4 दिन बाद सत्यराजित के जो भाई हैं प्रसेन, वो एक दिन मणि को गले में पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मारकर उस मणि को छुड़ा लिया। अब वो मणि सिंह के पास में आ गई। वहीं से जा रहे थे जामवंत जी, जब उन्होंने उस मणि को एक सिंह के पास देखा तो जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके वो मणि को ले लिया और वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर तो पूरी द्वारिका नगरी में शोर हो गया कि सत्यराजित ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मुझसे ये मणि मांगी थी, और देखो जब मैंने मणि नहीं दी तो मेरे भाई प्रसेन को मारकर उस मणि को उससे छुड़ा लिया। द्वारिकाधीश भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, देखो मैंने तो कभी प्रसेन को देखा भी नहीं, और ये सत्यराजित कहता है कि मैंने प्रसेन को मार करके मणि को ले लिया है। गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा, हे गुरुवर, ये मणि का चक्कर क्या है? ये मेरे जीवन में मुझको झूठा कलंक क्यों लगा? मैंने तो मणि नहीं चुराई। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे कृष्ण, तुमने चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। भादों के महीने की चौथ का जो व्यक्ति चंद्रमा देखता है उसको अपने जीवन में झूठा कलंक लगता है। बोले, आपने भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा देख लिया? भगवान ने कहा, ये तो बहुत बड़ा मुझको कलंक लग गया कि मैंने इस मणि को चुराया है। भगवान कुछ लोगों को, कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के जब जंगल में गए तो वहां भगवान ने क्या देखा कि जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के निशान थे।
और जहाँ सिंह मरा पड़ा है वहाँ रीछ के पैरों के निशान थे। तो भगवान उन्हीं रीछ के पैरों के पद चिन्हों पर चलते चलते कहाँ पहुँच गए? जामवंत जी की गुफा में पहुँच गए। जैसे जामवंत जी की गुफा में पहुँचे तो जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने सोचा मणि तो मिल गई। अब जैसे ही जामवती जी से मणि को लेने लगे तो ये जामवंत जी तुरंत बाहर निकल करके आए और भगवान के साथ में जामवंत जी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई। जब जामवंत जी युद्ध करते करते हार गए तब हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया कि आप कौन हैं। आप मेरे प्रभु राम हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जिस समय राम जी रावण को मार के वापस अयोध्या आए तो राम जी ने सबसे कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जिसको जो कुछ मांगना है वो मुझसे मांग सकता है। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा, लेकिन जामवंत जी बिल्कुल मौन बैठे रहे। भगवान राम ने पूछा, क्या बात है जामवंत जी, आप भी तो मुझसे कुछ मांगो। बोले, प्रभु क्या रावण से युद्ध तो हुआ लेकिन पूरे युद्ध में मेरी टक्कर का कोई नहीं मिला, तो मैं तो चाहता हूँ कि दो दो हाथ आपसे ही हो जाए, मैं देखूं तो सही कि मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा, जामवंत जी, एक स्वामी और सेवक का युद्ध ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आप बताइए एक स्वामी एक सेवक के साथ में युद्ध कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी आपके मन में मुझसे युद्ध करने की इच्छा है, तो मैं राम अवतार में तो आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तब मैं आपसे आकर के युद्ध अवश्य करूंगा। तो आज मैं पहचान गया कि जामवंत को युद्ध में हराने की सामर्थ्य सिवाय रघुवर के और किसी में नहीं है। आप मेरे प्रभु राम हैं, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कहिए प्रभु। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जामवंत जी, ये जो मणि आपकी पुत्री के पास में है, ये मणि मुझको चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी पुत्री जामवती के हाथ पे मणि रख करके आज जामवंत जी ने भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। कहा, प्रभु आप इस मणि को भी स्वीकार कीजिए और आप मेरी इस पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में संपन्न हुआ। अब मणि को लेकर के आए द्वारिकाधीश, वो मणि लाकर के सत्राजित को सौंप दी। बताया कि तुम्हारी मणि मेरे पास नहीं थी, जामवंत जी से लेकर के आया हूँ। अब तो सत्राजित को पूरी रात निद्रा नहीं आई, सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर कितना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया। प्रातः काल होते ही सत्राजित अपनी पुत्री सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और सत्यभामा के हाथ पर मणि रख के भगवान को सौंपने लगे। कहने लगे, अब ये मणि मुझको नहीं चाहिए, अब आप इस मणि को भी संभालिए और इस मणि के साथ साथ मेरी पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, जिस मणि की वजह से मुझे झूठा कलंक लगा, ये मणि मुझको नहीं चाहिए। ये मणि आप अपने पास रखो, लेकिन आप अपनी पुत्री को मेरे पास में लेकर के आए हो, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ। इधर सत्यभामा के जो पिता हैं सत्राजित, अक्रूर जी ने एक सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और वो सुधनवा नाम के व्यक्ति ने सत्राजित को मार के वो मणि छुड़ा ली। भगवान गए हुए थे हस्तिनापुर। ये सत्यभामा रोती रोती भगवान के पास पहुंची हस्तिनापुर, तो जाकर के देखा कि भगवान पांडवों के साथ में चौपड़ खेल रहे थे। सत्यभामा ने कहा कि आप यहाँ पर बैठकर के चौपड़ खेल रहे हैं और वहाँ सुधनवा नाम के व्यक्ति ने मेरे पिता को मारकर उस मणि को छुड़ा लिया है।
भगवान सत्यभामा जी के गले लग करके खूब रोए, जोर जोर से रोने लगे। परीक्षित ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई गुरुवर कि ये कन्हैया जोर जोर से रोए क्यों? ये तो परब्रह्म परमात्मा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नाटक करने में तो हमारे गोविंद दुनिया में सबसे आगे हैं। बोले सच में नहीं रोए, झूठे को जोर जोर से रो रहे हैं कि अगर मैं नहीं रोया तो सत्यभामा को ये लगेगा कि भगवान को मेरे पिता के मरने का कोई दुख ही नहीं है, केवल सत्यभामा को खुश करने के लिए झूठे को जोर जोर से रो रहे हैं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको चलना होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ने जाकर के सुधनवा का वध किया, लेकिन वो मणि सुधनवा के पास भी भगवान को प्राप्त नहीं हुई। वो मणि अक्रूर जी के पास में मिली। अक्रूर जी को भगवान ने बहुत दंडित किया और मन में सोचने लगे, ये मणि तो मेरी जान के लिए आफत बन गई, ये मणि का झंझट ही खत्म नहीं होता। कहा, ये मणि मुझको चाहिए ही नहीं, इस मणि को अक्रूर जी आप अपने पास ही रखो, लेकिन 10 घंटे आप इस मणि की सेवा करेंगे और इस मणि से जितना भी सोना प्राप्त होगा वो आपको मेरे राजकोष में जमा कराना होगा, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के 3 विवाह हो गए। पहला माता रुक्मिणी के साथ में, दूसरा जाम्बवती जी के साथ में, तीसरा सत्यभामा जी के साथ में। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने गए वन में। वहां एक सांवली सलोनी सुंदर कन्या यमुना जी के किनारे बैठकर के तपस्या कर रही है। अर्जुन को प्यास लगी, अर्जुन वहां पानी पीने के लिए गए। जब देखा जाकर के कि एक बड़ी सुंदर कन्या तपस्या में बैठी है, तब पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा ही नाम यमुना है। मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा, देवी समझो आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। बोली मतलब? बोले वो द्वारिकाधीश रथ में बैठे हैं, मैं अभी उनको बुला करके लाता हूँ। मेरे द्वारिकाधीश प्रभु को बुलाया, अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिए। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह यमुना के साथ में संपन्न हुआ। विंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं, दोनों की परम लाडली बहन है जिनका नाम है मित्रविंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। नग्नजित नाम के राजा हैं जिनके घर में 7 बैल हैं। उन्होंने शर्त ये रखी कि जो व्यक्ति 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, उसी के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। इनकी पुत्री का नाम है नग्नजिति और इनको सत्या भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल दी। इस प्रकार से भगवान का 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में संपन्न हुआ। एक राजादी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, पूरे राज कार्य को वही संभालती हैं। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। एक मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। आज प्रभु के 8 विवाह संपन्न हो गए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक भौमासुर नाम के बड़े पराक्रमी राजा हैं जो भूमि से उत्पन्न हुए हैं। भौमासुर बहुत बलशाली है। कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति अपने बल का, अपने धन का दुरुपयोग करता है। ये जो भौमासुर है बहुत बलशाली है। और भौमासुर करता क्या है, बड़े बड़े राजाओं के घर में जाता है और उनकी पुत्रियों का हरण करके लाकर अपने बंदी गृह में डाल देता है और मन में संकल्प किया है बंदी गृह में 20,000 कन्याएं हो जाएंगी,
उस दिन एक ही मुहूर्त में 20,000 कन्याओं के साथ में मैं विवाह करूंगा। 16,000 कन्याएं इस भौमासुर के कारागार में बंदी बनकर के पड़ी हुई है। भगवान के पास में सूचना भिजवाई कि हे प्रभु हमको बंधन मुक्त कीजिए। तो सत्यभामा को साथ में लेकर के मेरे गोविंद आए हैं और मेरे गोविंद ने इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,000 कन्याओं को आज बंधन मुक्त कर दिया। अब 16,000 कन्याओं को बंधन मुक्त तो कर दिया। भगवान ने कहा आज से आप मुक्त हैं, आप सभी अपने अपने घर को वापस लौट जाएं। सभी कन्याओं ने हाथ जोड़ के कहा कि हे द्वारिकाधीश, आप हमें एक बात बताएं कि इतने लंबे समय तक इस दुष्ट के कारागार में रहने के बाद हमें हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि माता पिता स्वीकार कर भी लें तो कोई भी अच्छे घर का राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम किसी कुएं में गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दें या किसी गलत मार्ग पर चली जाएं, और हमारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा हे देवियों, यदि आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं हो तो मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। सभी बड़ी खुश हुई कन्याएं, बोली जिसके पति द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हो उनका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान उन 16,000 कन्याओं को भौमासुर के बंदी गृह से मुक्त करा के लाए और द्वारिका में एक ही मुहूर्त में 16,000 कन्याओं के साथ में मेरे गोविंद ने विवाह किया। इस प्रकार से भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदि भगवान ऐसा नहीं करते तो इस समाज में बहुत बड़ी विकृति पैदा हो जाती। ये 16,000 कन्याएं करती क्या? इसलिए भगवान ने सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे,
राधे मन श्री राधे
इधर नारद जी ने आकर के भगवान को सूचना दी। बोले प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पांडवों ने भेजा है। पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, और पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास में मुझे भेजा है। भगवान ने कहा पांडवों से कहना कि मैं जरूर आऊंगा। अभी नारद जी को विदा ही किया था, इतने में गया जी से एक दूत आया। उसने आकर के बताया कि मगध के राजा जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा है। आप कृपा करके हे द्वारिकाधीश वहां पधारे और हमको बंधन मुक्त कराएं। तो मेरे प्रभु ने उस दूत से भी कह दिया कि जाकर के राजाओं से कहना कि द्वारिकाधीश आपको बंधन मुक्त कराने के लिए जरूर आएंगे। भगवान गए पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ। ये जो इंद्रप्रस्थ है ना, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, यही दिल्ली पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अब इसका नाम दिल्ली हो गया है। भगवान ने कहा कि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन ये बताओ क्या सभी राजा आपके पक्ष में हैं? पांडवों ने कहा प्रभु वैसे तो सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध के राजा जो जरासंध हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है। उनके पास में इतनी सेना है
कि कोई भी उनको जीत नहीं सकता। भगवान ने कहा तो जरासंध को यदि आप अपने पक्ष में नहीं कर सकते तो उसको हराना तो बहुत आवश्यक है। बोले प्रभु हम क्या करें? तो यहाँ द्वारिकाधीश भगवान ने एक नीति की बात बताई पांडवों को। बोले नीति कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया जाता हो, दुख दिया जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी कोई पाप नहीं लगता, कोई अपराध नहीं होता। बोले इस जरासंध को धोखे से मारना हो। पांडवों ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले तुम चिंता मत करो, आज मेरे प्रभु ने स्वयं ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और अर्जुन को और भीम को भी ब्राह्मण का भेष धारण करा दिया और पहुंच गए जरासंध के यहाँ पर। जरासंध ने कहा कि आप जैसे ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के चरणों में तुम्हारी बड़ी प्रीति है। ये जरासंध कहने लगा कि ब्राह्मणों के चरणों में मेरी कोई प्रीति नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, लेकिन हे ब्राह्मण देव यदि आपने उस कायर कृष्ण का नाम सुना हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार उस कृष्ण ने मुझको हरा दिया। 18वीं बार मैंने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाया और मैंने कहा कि यदि अब की बार मैं कृष्ण से हार गया तो मैं सभी ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए वो कृष्ण मथुरा छोड़कर के भाग गया, वो रण छोड़कर के भाग गया। उस दिन से मेरी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, मैं ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता हूँ। बोले आपने वो कन्हैया का नाम तो सुना ही होगा। जैसे भगवान ने जरासंध की बातें सुनी, प्रभु को हंसी आ गई और जैसे प्रभु हंसे, जरासंध ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। भगवान ने सोचा अब तो पोल खुलने वाली है, ये तो मुझे पहचान गया। भगवान ने कहा कि देखो आप इतना ब्राह्मणों को दान देते हैं तो आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते जाते रहते हैं, हो सकता है कि आपने मेरे जैसे चेहरे वाले किसी ब्राह्मण को कभी देखा होगा, मैं तो आपके द्वार पर पहली बार। बोले नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस हंसी को मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है। भगवान बोले ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों की हंसी एक जैसी होती है, लेकिन मैं तो सत्य कहता हूँ कि मेरी तो आज आपसे पहली बार भेंट हुई है, मैंने तो आज आपको पहली बार ही देखा है। जरासंध ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बात को आप छोड़िए, हो सकता है कि मुझसे भूल हो गई हो, मैंने आपकी जगह किसी और को देखा हो, लेकिन कहिए हे ब्राह्मण देव मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि हे जरासंध पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा, आपको वचन देना पड़ेगा कि हम आपसे जो मांगेंगे आप हमको वही दोगे। जरासंध ने कहा कि मैं ब्राह्मणों को कभी निराश नहीं करता, आप जो चाहें मुझसे मांग लें मैं आपको वही दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जब तक जरासंध तुम संकल्प नहीं करोगे तब तक हम ब्राह्मण तुमसे कुछ मांग नहीं सकते। जरासंध ने संकल्प कर दिया, बोले अब मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो देखिए आज प्रभु ने जरासंध से क्या मांगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यद्मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नानकाक्षिणा। बोले यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा।
जरासंध ने कहा कि आपने मेरे साथ में छल किया है। क्यों? मैंने संकल्प तो कर दिया, मैं अपने संकल्प को तो जरूर पूरा करूंगा, लेकिन आप तीनों ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की बात कर ही नहीं सकता, ब्राह्मण कभी युद्ध किसी से नहीं करना चाहता। आप जरूर क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण का भेष बदलकर मेरे द्वार पर मेरे साथ छल करने के लिए आए हैं। भगवान अपने असली वेश में आ गए। कहा जरासंध तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं। और तुम अभी कह रहे थे ना वो कायर कृष्ण जो रण छोड़ करके भाग गया, मैं वही कृष्ण हूँ। और मेरे दाईं ओर जो खड़े हैं ये भीम हैं, और मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं ये अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा ये वही पांडव भाई हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा? बोले हाँ ये वही पांडव है। अब बताओ तुम हम तीनों में से किसके साथ में युद्ध करोगे? जरासंध ने सोचा कि यदि मैंने कृष्ण के साथ में युद्ध किया तो मैं निश्चित ही हार जाऊंगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जैसे जैसे तो 18 बार में एक बार जीता और यदि फिर से हरा दिया तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। कहने लगे देखो मैं कायरों के साथ में युद्ध नहीं करता, जो रण छोड़कर भाग जाए ऐसे लोगों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले तो अर्जुन के साथ में युद्ध करो। अर्जुन के बारे में भी ये जरासंध अच्छे तरीके से जानते हैं। बोले ये दुबले पतले हैं और दुबले पतले लोगों से क्या युद्ध करना? अरे युद्ध करने वाला कम से कम अपनी बराबरी का तो हो, इसलिए मैं भीम के साथ में युद्ध करूंगा। अब जैसे जरासंध ने कहा कि मैं भीम के साथ में युद्ध करूंगा, भीम को अभिमान हो गया। सोचा देखो ये जरासंध ने कृष्ण के साथ में भी युद्ध करना पसंद नहीं किया, अर्जुन के साथ भी नहीं किया, इसने तो युद्ध के लिए मुझको चुना है। और ये बात तो मैं आपको पिछले 6 दिन से बता रही हूँ। जीवन में अभिमान आ जाए तो मेरे ठाकुर जी किसी का भी अभिमान रहने नहीं देते। भीम को भी हो गया अभिमान। अब तो युद्ध हुआ, कहते हैं 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 27 दिन तक जरासंध के साथ में भीम ने युद्ध किया। भीम की नस नस ढीली पड़ गई। तब भीम ने रात्रि में कहा आकर के कन्हैया से, बोले कन्हैया ये बताओ कि आप भी मेरे साथ चलोगे या मैं अकेला ही यहाँ से रण छोड़ करके भाग जाऊं? मेरे बस की बात नहीं है इस जरासंध को हराना, मेरी नस नस ढीली पड़ जाती है इस जरासंध के साथ युद्ध करने में। मैं तो कन्हैया यही कहने आया हूँ कि रात में तीनों यहाँ से भाग चलते हैं, इस जरासंध को हरा नहीं पाएंगे। कन्हैया कहने लगे भीम तुमको अभिमान हो गया है, जिस समय तुम युद्ध करते हो तुम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखते। कल जरासंध के साथ में युद्ध करना और मेरी तरफ देखना, मैं तुमको बताऊंगा इस जरासंध का वध कैसे किया जाएगा। अगले दिन जरासंध के साथ में भीमसेन का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जैसे ही भीमसेन ने कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने जमीन पे से एक तिनका उठाया, उस तिनके को बीच में से चीरकर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इशारे से बता दिया भीम इस जरासंध का वध ऐसे होगा, इसको बीच में से चीर डालो और इसके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक देना। यदि विपरीत दिशाओं में नहीं फेंका तो फिर से ये दोनों टुकड़े जुड़ करके एक हो जाएंगे, इसका वध नहीं कर पाओगे। आज भीम ने ऐसा ही किया, जरासंध को बीच में से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार से मेरे कन्हैया ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा दिया और बहुत सारा धन वहां से लेकर के आए। उसके बाद में पांडवों को यहाँ आकर के राजसूय यज्ञ कराया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक ही बात है कि गोविंद से मिलने की जिसके मन में कामना है, यदि वो मानव अपने जीवन की डोरी को, अपने मन की डोरी को कन्हैया के चरणों में बांध दे तो उसको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी।
मथुरा में एक चौबे जी थे। अब चौबे जी ने भांग घोट कर पी ली और बड़ा भारी नशा हो गया चौबे जी को। नाव में जाकर के बैठ गए, पूरी रात नाव चलाई। नाव को चलाते रहे प्रातः काल के 5 बज गए। वो चौबे जी को मथुरा से गोकुल जाना था। अब जैसे 5 बजे देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई घाट पर, तो किसी से पूछा, भैया ये कौन सा घाट है? बोले महाराज ये विश्राम घाट है। भैया मैं कौन सी जगह हूँ? बोले आप मथुरा में हो। बोले मथुरा में? बोले भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने पूरी रात नौका चलाई गोकुल जाने के लिए, लेकिन प्रातः काल के 5 बज गए, मैं तो अभी विश्राम घाट पे ही खड़ा हूँ। ये ऐसा कैसे हुआ? तब लोगों ने बताया, चौबे जी आपने नौका को तो पूरी रात चलाया, लेकिन जो नौका की रस्सी यमुना के किनारे खंबे से बंधी थी उस रस्सी को तो खोला ही नहीं। खड़ी नौका को आप पूरी रात चलाते रहे, तो रात क्या आप पूरा साल भी चलाते रहेंगे तो आप गोकुल नहीं पहुंच सकते। यदि गोकुल पहुंचना है तो उस नौका की रस्सी को खूंटे से खोलना पड़ेगा, तब उस नाव को चलाओ, तब आप गोकुल पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक अपने मन को गोविंद के चरणों में नहीं लगाओगे, ये संसार रूपी वासनाओं को नहीं खोलोगे, तब तक कितना भी हाथ में माला लेकर के भजन करते रहना, भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको ये संसार रूपी रस्सी को, मोह रूपी रस्सी को, वासनाओं रूपी रस्सी को तो खोलना ही पड़ेगा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मथुरा उते गोकुल नगरी, मथुरा मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा